गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। मेरा नाम नितिन सिंह और ये अपना चैनल इजी केमिस्ट्री। आज फिर से हम तैयार हैं आईयूपीएसी पढ़ने के लिए। तो आईयूपीएसी में जो हमारी अब तक कंप्लीट हुआ है वो हमने साइक्लिक स्ट्रक्चर तक कंप्लीट किया था। आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। जो भी हमारे कंपाउंड्स होंगे उनके हम नेमिंग को पढ़ेंगे। तो डबल बॉन्ड जनरली क्या होता है बच्चों कि डबल बॉन्ड को बोला जाता है एल्कीन। क्या बोला जाता है इसे? एल्कीन। ठीक है। और ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रक्चर अगर होंगे तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? इन्हें हम बोलेंगे एल्काइन। क्या बोलेंगे हम? एल्काइन। ठीक है। तो डबल बॉन्ड की नेमिंग करने के लिए सबसे जरूरी क्या, यहाँ पर मैंने तुम्हें पहले दिन बताया था कि जो हमारा जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स। प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स। तो अब यहाँ पे क्या है? सफिक्स भी मैंने तुम्हें बोला था कि ये जो है 1 डिग्री या फिर प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी या फिर हमारे क्या होंगे? सेकेंडरी सफिक्स। तो प्राइमरी सफिक्स में हमारे आते हैं सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है। तो अब ये हम जो नेमिंग करेंगे वो किनकी करने जा रहे हैं? हम डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की नेमिंग कर रहे हैं। चलो ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करें? हम शुरुआत कुछ इस तरीके से करते हैं, जैसे कि सपोज करो ये हमारी कार्बन चेन है। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना बच्चों कि नेमिंग करते टाइम पे ये बहुत जरूरी है कि हमें प्रियोरिटी पता हो। जैसे कि अब तक की हमारी जो प्रियोरिटी थी वो थी क्या? लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन। क्या प्रियोरिटी थी? कि हमें सबसे लंबी चेन काउंट करनी है कार्बन की, लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन। अब क्या है? हमें लॉन्गेस्ट चेन के साथ में मतलब इस तरह की को इस तरीके से इसे प्रायोरिटाइज करना है हम कि इसमें कार्बन की चेन तो आ ही रही है, लेकिन साथ के साथ ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी आए। तो ठीक है, क्या करेंगे हम? मोर डबल बॉन्ड, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है। तो ये जो है हमारे आने चाहिए, तब हमारी नेमिंग जो है सही होगी। चलो अब हम इसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। तो यहां हमने क्या किया? 1 2 3 4 5 6। तो 6 कार्बन मतलब वर्ड रूट अगर मैं देखूं तो वर्ड रूट मेरा कितना है? वर्ड रूट है 6 कार्बन का। तो 6 कार्बन से क्या होगा? इतना मुझे पता है कि हेक्स होगा, और हेक्स के 1 पर हमारा डबल बॉन्ड लगा हुआ है। ठीक है। तो हेक्स 1 इन हो गया, इसका नाम क्या हो गया? हेक्स 1 इन। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7। इसमें 7 ही थे। 1 2 3 4 5 6। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 से हमारा क्या होता है? वर्ड रूट मुझे पता है कि हेप्ट होगा, हेप्ट। और 1 पर क्या लगा हुआ है? हेप्ट 1 आयन। मतलब क्या जुड़ा हुआ है बच्चों? यहाँ पे हमारा एल्काइन ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो इस वजह से क्या होगा? इसकी नेमिंग क्या होगी? हेप्ट 1 आयन। ठीक है। अब चलो इसके आगे थोड़ा सा हम बढ़ाते हैं। जैसे कि मैंने यहां शुरू किया, सपोज करो मैंने यही चेन ली और इस चेन में मैंने एक डबल बॉन्ड इधर और एक डबल बॉन्ड मैंने किधर? इधर। और एक डबल बॉन्ड इधर लगाया। ठीक है। अब इसकी नेमिंग करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या है? रूल नंबर 1 था हमारा लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन, फिर उसके बाद में नियरेस्ट सब्स्टिट्यूएंट। तो अब यहाँ पे नियरेस्ट सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, अब हमें ये देखना है कि हम जो है किस पर जाएं। हम मतलब नियरेस्ट सब्स्टिट्यूएंट नहीं, डबल बॉन्ड को देखें। क्या देखें हम? डबल बॉन्ड को। तो डबल बॉन्ड हमारा क्या है? यहां पर इन ग्रुप, मतलब यहां पर डबल बॉन्ड कैसे नियरेस्ट है, कहां से नियरेस्ट है। ठीक है। उस तरीके से हम जो है चलेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7। अगर मैं इधर से चल रहा हूं तो 1 2 3 तीसरी पोजीशन पर मुझे डबल बॉन्ड नजर आ रहा है। और जब मैं इधर से चल रहा हूं तो 1 2 3 4 इधर से चल रहा हूं तो चौथी पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। तो हमारा इधर से चलने में फायदा है। ठीक है। तो हम क्या नाम देंगे इसका? 7 कार्बन की चेन है तो इसका मतलब हेप्ट। हेप्ट के बाद में 1 कॉमा 3 कॉमा 6। अब ये 3 बार आया तो इस वजह से ट्राई, ट्राई
ई। क्या नाम हो गया इसका? हेप्ट 1,3,6 ट्राई ए। ठीक है, तो ये जो है हमारी क्या रही, इसकी नेमिंग रही। चलो और करते हैं, और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने इसी चेन को थोड़ा सा बड़ा लिखता हूं ना, एक डबल बॉन्ड यहां, एक डबल बॉन्ड यहां, एक डबल बॉन्ड यहां, और इधर लगाया हमने एक सब्स्टिट्यूएंट। अब देखो बच्चों, ये जो है बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। होपफुली तुम्हें आता होगा, लेकिन फिर भी ट्राई करते हैं। तो मैं यहां से काउंटिंग करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन की चेन है। लेकिन जब मैं इधर से चल रहा हूं तो यहां पर 1 2 3 थर्ड नंबर पे जाकर के हमारा सब्स्टिट्यूएंट है। चलो और चेन की प्रोबेबिलिटी देखते हैं कि कौन सा जो है हमारा सही होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ 8 कार्बन की चेन है तो इसे काउंट नहीं करना है। 9 कार्बन की चेन हमारी कौन सी है? ये है 9 कार्बन की चेन। ठीक है, अब बात किसकी कि हम नंबरिंग शुरू कहां से करें। तो नंबरिंग अगर मैं इधर से शुरू कर रहा हूं तो थर्ड नंबर पे कुछ चिपका हुआ है, लेकिन जो चिपका हुआ है वो सब्स्टिट्यूएंट है, डबल बॉन्ड नहीं है। यहाँ पे हमें डबल बॉन्ड को देखना है। तो ठीक है, मैंने यहां से शुरू किया 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो 9 कार्बन की चेन रही है। तो यहां पे क्या होगा? नॉन नॉन, फिर उसके बाद में नॉन के नॉन 1,3,5 1,3,5 तीन बार आया तो इस वजह से ट्राई ई। ठीक है, ट्राई ए, ये हमारी नेमिंग हो गई। नॉन वन को नॉन नॉन किस वजह से? 9 कार्बन की चेन है, 1 पहले पे है, तीसरे पे है, पांचवें पे है, इस वजह से नॉन 1,3,5 ट्राई ए। तो अब हम काफी सारे एग्जाम्पल्स करने वाले हैं इसी के। चलो, हमने यहां पर लिया नंबर 1, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सेकेंड ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, थर्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड। चलो, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है लास्ट वाला, पहले हम इसे देखते हैं। तो यहाँ पे क्या 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन की चेन है। चलो, 7 से हमें इतना पता है यहाँ पे कि इसकी जो नेमिंग होगी वो हेप्ट तो पक्का है ना? हेप्ट तो पक्का है। लेकिन अब इसमें बात आई कि हम किधर से इसे प्रायोरिटाइज करें, इधर से या फिर इधर से। तो फिर अगर मैं इधर से चलूंगा तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, इधर से मैं चल रहा हूं तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, मतलब थर्ड नंबर पे जाकर के 1 पे मिलेगा पहले, और फिर हमें थर्ड नंबर पे डबल बॉन्ड मिल रहा है। यहाँ पे प्रायोरिटी वाली कोई बात नहीं है। जिधर से ट्रिपल बॉन्ड पास हो या फिर डबल बॉन्ड पास हो वही हमारी प्रायोरिटी है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि डबल बॉन्ड से काउंट करें या फिर ट्रिपल बॉन्ड से। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है? 1 2 3 4 5 6 7 7 है। तो बेटा अब यहाँ पर हमें शुरुआत करनी है कि अगर मैं इधर से देख रहा हूं, सॉरी शुरुआत नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि हम ये चेक करते हैं कि किधर से हमारा डबल बॉन्ड नियरेस्ट रहेंगे। तो यहां से चले तो फर्स्ट पे भी मिल रहा है और थर्ड पे भी। और जब मैं इस जगह पर देख रहा हूं तो यहाँ पे क्या, अगर ये मेरा नंबर 1 कार्बन है, 2 3, तो ये 4 पे जाकर के मिलेगा। तो ये नंबरिंग जो है सही नहीं है। सही कैसे है? जब हम उधर से आए तो हेप्ट, तो हेप्ट के बाद में 1 3 6 1 3, सॉरी डबल बॉन्ड 2 ही बार है, तो ये हो जाएगा हमारे 2 से डाई, डाई इन, और फिर उसके बाद में क्या होगा? डाई इन। 6 पे हमारा क्या है? 6 पे क्या है? आइन। ठीक है, ये हमारी करेक्ट नेमिंग है। चलो अब इसे देखते हैं। 1
2 3 4 5 6 7 7 कार्बन की हमारी चेन है। तो 6 कार्बन की चेन पे, सॉरी मैंने नंबरिंग पहले दे दी, ये इस बार आप ध्यान दो इस बात पे कि किधर से नंबरिंग करोगे। नंबरिंग करने के लिए हमें ये देखना है कि कहां से हमारा डबल बॉन्ड नजदीक पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो हमारा जब हम यहां से चल रहे हैं तो पहले नंबर पे कुछ है, दूसरा तीसरे नंबर पे पर कुछ है, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, यानी कि हमारी नंबरिंग यहीं से सही है। क्यों? क्योंकि जब मैं इधर से चल रहा हूं तो 1 2 3 पे कहीं जाकर के मिलेगा, तो हम इधर से चलते हैं। चलो, तो यहां से जब मैं चला तो यहां पे क्या मिल रहा है हमें, ये हमारी 7 कार्बन की चेन है, तो ये हमारा हो गया हेप्ट, इतना तो पक्का है। हेप्ट के बाद में फिर हमें क्या करना है, हेप्ट। अब देखो बच्चों, यहाँ पे 3 पे, हेप्ट 3 पे इन है, हेप्ट 3 इन, और फिर उसके बाद में 6 पे और 1 पे, तो 1 कॉमा 6 डाई आयन, ठीक है। तो ये हमारे क्या हुई, नेमिंग हो गई इसकी, ठीक है। अब और आगे देखते हैं, ये वाला देखते हैं, ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। चलो, यहाँ पर 1 2 3, सॉरी पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है कौन सी है, ये जो बाहर वाली है, ठीक है। ये हमारी सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। अब यहाँ पे क्या, जब ये हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है तो इस पे हमें ये देखना है कि हम इसके काउंटिंग किधर से कर सकते हैं। जब मैं इधर से चल रहा हूं 1 2, तो यहाँ पे इसके लिए हम बॉक्स बना लेते हैं। हम सबसे पहले हमारा कुछ 1 पे आता है, फिर उसके बाद में 2, फिर 3 पे आ रहा है, 1,3, फिर उसके बाद में हमारा किस पे आ रहा है, 4 पे है, फिर उसके बाद में 5 पे है, फिर उसके बाद में 6 7 पे है, फिर उसके बाद में 1 2 3 4 5 6 7, 7 के बाद में फिर हमारा 8 पे कुछ है। ऐसे कैसे हो गए, 1 2 3 4 5 6, पहले 6 पे है, फिर उसके बाद में 8 पे है, 8 मेरा यहाँ 9, फिर 10, फिर हमारा 10 पे है, ठीक है। ये हमारा एक बॉक्स कंप्लीट हुआ। जब मैं इधर से चल रहा हूं तो क्या हो रहा है, इधर से जब मैं चल रहा हूं तो 1 पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो जब मैं इधर से चला, इधर से चलने पे मुझे क्या है, सबसे पहली जो नंबरिंग मिल रही है वो 1 पे मिल रही है, फिर मुझे 3 पे मिल रही है, फिर उसके बाद में मुझे 5 पे मिल रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो यहीं पे देख लो, 4 इसमें है और 5 इसमें है, ठीक है। तो हमारी जो नंबरिंग होगी वो कहां से होगी, इस जगह से शुरू होगी, ठीक है। यानी हम ऊपर से चल के आएंगे इस बार, ठीक है। तो ऊपर से हम जब नंबरिंग करेंगे तब हमारा ये जो है सही बैठेगा। तो चलो बच्चों, फिर हम ऊपर से करते हैं। तो ये हमारी नंबरिंग सेट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुछ गड़बड़ है इसमें, रुक जाओ, ऊपर से नंबरिंग है, मैंने ये नंबर्स कुछ गलत लिख लिए हैं, इसकी वजह से थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है, आप परेशान मत होइए, अभी इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ क्या हुआ बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11, ठीक है। अब जो है हमें दिखाई दे रहा है कि हमारा जो डबल बॉन्ड है, अब बेटा सबसे पहले इसकी काउंटिंग ये देख लेते हैं कि इसका वर्ड रूट क्या बनेगा। तो वर्ड रूट को देखते हैं। तो वर्ड रूट हमारा क्या है, वर्ड रूट हमारा अनडेक, अनडेक 1 3 6, फिर उसके बाद में 8 10, 10 यानी 5 बार क्या है, पेंटा, पेंटा इन, ठीक है। फिर इसमें डबल बॉन्ड कहीं है, नहीं है, केवल और केवल ट्रिपल, सॉरी क्या इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, कहीं ट्रिपल बॉन्ड कहीं नहीं है, केवल और केवल क्या है, डबल बॉन्ड, ठीक है। अब हम यहाँ पे 5 पे देखें तो 5 पे मुझे क्या दिखाई दे रहा है,
5 पे देखो बेटा क्या है कि हमारा ये डबल बॉन्ड लगा हुआ है, लेकिन ये क्या है, वर्ड रूट का हिस्सा नहीं है। जब ये वर्ड रूट का हिस्सा नहीं है तो ये क्या है, ये एक नॉर्मली सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। तो नॉर्मली सब्स्टिट्यूएंट को इसे हम कैसे काउंट करेंगे, इसे काउंट करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम जो है 5 पर एथ यानी 2 कार्बन है तो वो मुझे पता है पहला और दूसरा। फिर बेटा एथ के बाद में ये डबल बॉन्ड भी है तो एथ एन हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद में लेकिन ये वर्ड रूट नहीं है तो इसके बाद में एथेनाइल, 5 एथेनाइल अनडेक 1,3,6,8,10 पेंटाइन, ये इसकी नेमिंग हो गई, ठीक है। तो ये जो है हमने इस तरीके से सॉल्व किया। अब इसके बाद में हम जो करेंगे प्रैक्टिस वो करेंगे ट्रिपल बॉन्ड्स के लिए, ठीक है। तो ट्रिपल बॉन्ड हमारा क्या है, जैसे कि सपोज सॉरी हम ट्रिपल बॉन्ड नहीं, सॉरी हम साइक्लिक स्ट्रक्चर के लिए करेंगे। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर हमारा क्या है, ये हमारा साइक्लिक स्ट्रक्चर है। अब यहां पर मैंने एक डबल बॉन्ड लगाया, ठीक है। तो इसकी नेमिंग करके देखते हैं। तो बेटा यहां पर क्या है कि हमारा साइक्लिक स्ट्रक्चर जो वर्ड रूट है, जो वर्ड रूट मुझे दिखाई दे रहा है वो 5 कार्बन का है और 5 कार्बन से मुझे पता है कि जो होता है वो होता है पेंट। क्या होता है, पेंट, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया यहाँ पे, मैं नंबरिंग कहां से करूं, तो नंबरिंग करने के लिए तरीका ये है कि हमेशा नंबर 1 कार्बन हमारा क्या हो सकता है, डबल बॉन्ड अगर उसमें है तो डबल बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड होगा, उसी जगह से नंबरिंग होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे इसे नंबर 1 दिया, 1। मैं ऐसे चल के देखता हूं 2 3 4 5, लेकिन ये लॉजिक जो है बिल्कुल गलत है। हमें क्या करना है कि अगर मैंने हम कुछ इस तरीके से पढ़ते थे अपने टाइम पे कि जब हमने मुंह काउंट कर लिया, जैसे सपोज करो ये किसी का मुंह है और ये उसकी पूंछ है, तो हमें जो है दोनों ही चीजें काउंट करनी है, यानी कि सबसे पहले मुंह फिर उसकी पूंछ। तो नंबर 2 3 4 5, या फिर हम 1 2 3 4 5 कुछ इस तरीके से नंबरिंग कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। तो बेटे इसके लिए हम क्या करें, साइक्लो, साइक्लो किस वजह से लगाएंगे, क्योंकि ये एक साइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है। साइक्लो, साइक्लो के बाद में ये कितने का है, ये इसमें 5 कार्बन है, साइक्लो पेंट, पेंट के बाद में पेंट 1 और क्या हो गया, इन, ये इसकी नेमिंग हो गई, साइक्लो पेंट 1 इन, ठीक है। बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। दूसरा करके देखते हैं हम। मैंने इसी को कुछ इस तरीके से बना लिया, ओके 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 ओके, ये हमारा केवल और केवल क्या बच्चों, इसमें डबल बॉन्ड लगे हैं, तो वो डबल बॉन्ड देखो ऑल्टरनेट पोजीशन पे है। तो यानी कि मान लो मैंने अगर ये काउंट किया तो ये नंबर 2 लेना पड़ेगा मुझे, ये नंबर 3 और ये हमारा जो है 4, ये 5, ये 6, ठीक है। तो 6 कार्बन की चेन होगी, ठीक है। 6 से वर्ड रूट क्या होता है इतना तो मुझे पता चल गया कि इसमें हेक्स आएगा। अब ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो इस वजह से इसमें क्या आएगा, साइक्लो भी आएगा, साइक्लो हेक्स। फिर उसके बाद में 1 पे डबल बॉन्ड है, 3 पे डबल बॉन्ड है और 5 पे डबल बॉन्ड है, तो साइक्लो हेक्स 1,3,5, ये 3 बार आया तो इस वजह से ट्राई, और डबल बॉन्ड है तो इस वजह से ट्राई इन, ठीक है। आ गया समझ में, चलो और करके देखते हैं। तो इसे मिटाते हैं यहां से, चलो। तो मैंने जो है नंबर 1 पे कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बना लिया, ये यहां पर मैंने ब्रोमीन लगा दिया और यहां पर रहा मेरा डबल बॉन्ड और यहां पर भी मेरा क्या है, यहां Cl है, ठीक है। तो अब मुझे जो है इसकी नंबरिंग करके देखनी है कैसे करेंगे। तो कैसे करेंगे नंबरिंग, करेंगे जैसे भी करेंगे, देखो रूल क्या है बेटा कि सबसे पहले हमारे डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी होगी, है ना। तो डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी यानी कि मैं जो है ऐसे करके और ऐसे चला जाऊं तो यहाँ पे डबल बॉन्ड भी काउंट हो जाएगा और सब्स्टिट्यूएंट भी काउंट हो जाएंगे। नहीं, ये गलत तरीका है क्या, तो फिर ऐसे करके देख लें, क्या 1 इसे, 2 इसे, 3 इसे, ठीक है। या फिर ऐसे करके बच्चों करके देखें किस तरीके से, 1 2 3 4 और ये 5। अगर मैं इस तरीके से चल रहा हूं, अगर मैं इस तरीके से चल रहा हूं तो मेरा डबल बॉन्ड तो काउंट हो रहा है, ठीक है, वो नंबर 1 पे ही काउंट हो रहा है।
1 2 3, लेकिन मेरा जो थर्ड स्पेस है वो खाली जा रहा है ना। तो हमें क्या कोशिश करनी है, हमें ये कोशिश करनी है कि डबल बॉन्ड भी हमारा काउंट हो जाए और जो सब्स्टिट्यूएंट है वो भी हमारे पहले काउंट हो जाए, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इसके लिए सबसे बढ़िया ये है कि 1 2 और 3 और ये 4 और ये हमारा क्या हो गया 5, ठीक है। अब लिखेंगे कैसे इसे, तो हमें सिंपल सा पता है, ये डबल बॉन्ड तो हमारा वर्ड रूट में लिखा जाएगा और ये दो जो चिपकी हुई चीजें हैं ये हमारे क्या है, ये प्रीफिक्स हैं, ठीक है। तो कैसे नंबरिंग करेंगे, सबसे पहले बेटा बी आर का नाम आएगा, ठीक है, 4 ब्रोमो, फिर उसके बाद में 3 क्लोरो, 3 क्लोरो, फिर साइक्लो, साइक्लिक स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है साइक्लो पेंट, पेंट 1 इन, चाहो तो 1 के लिए 1 लिखना जरूरी नहीं होता, लेकिन कोई और नंबर है तो 1 लिखना जरूरी होता है, ठीक है। चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरे एग्जांपल में मैंने क्या लिया, मैंने यहां पर बी आर लिया, यहां पर कुछ इस तरीके से छोड़ दिया, यहां डबल बॉन्ड लगाया और यहां पे भी मेरा डबल बॉन्ड है, ठीक है। इसे कैसे करें, तो इसे करने के लिए सबसे पहले क्या, हमें कोशिश किस चीज की करनी है कि डबल बॉन्ड काउंट हो जाए हमारे पहले, ठीक है। तो डबल बॉन्ड काउंट करने के लिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, क्या ये तरीका सही है? चलो देखते हैं कोई और तरीका हो तो। बेटा साइक्लिक स्ट्रक्चर में आप जितने ज्यादा बॉक्स बनाने का यूज करोगे वो उतना अच्छा है, लेकिन वहां पर ध्यान रखना है कि डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी को कुछ ऐसे लिख देना, किस तरीके से, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे कई सारी चीजें हो सकती है, मैं यहाँ से भी शुरू कर सकता हूँ, यहाँ से भी, यहाँ से भी, ठीक है, कहीं से भी, कई जगह से। देखो लॉजिकली इतना सोचो तुम कि अगर मैंने ये नंबर 1 दिया है, 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है, तो क्या कोई ऐसी चीज है कि ये जो सब्स्टिट्यूएंट है वो पहले आ जाए? जैसे कि मान लो मैं कुछ इस तरह की नंबरिंग कर रहा हूं, जैसे चलो बॉक्स बनाते हैं हम, मैंने ये माना कि 1 मेरा ये है, 2 मेरा ये है, 3 मेरा ये है, तो 1 2 और क्या है 3 पर जो मेरा है वो वहां पे एस लिख दो। एस किसे रिप्रेजेंट करेगा, सब्स्टिट्यूएंट को, ठीक है। और 3 के बाद में अगर मैं 4 भी है तो इस पे भी एस लिख दो। ये मैंने जो है एक एस लिखने के बाद में फिर बेटा ये जो डबल बॉन्ड है इस तरीके से ये बहुत दूर जाके काउंट होगा, ठीक है। चलो मान लो कि 1 2 3 4 5 पे जाकर के मेरा क्या है डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे इस तरीके से बना दो और इसे बंद कर दो ब्रैकेट को, ठीक है। चलो इधर देखते हैं हम, जो हमने सबसे पहले चूज किया था, क्या चूज किया था हमने, हमने ये चूज किया था 1 2 3 4 5 और ये 6, ये हमने सबसे पहले चूज किया था, ठीक है। चलो बच्चों इसमें देखते हैं हम क्या देखना है, इसमें इसमें हमें ये देखना है कि वाकई में ये हमारी नेमिंग जो है इस तरीके से सही होगी। चलो देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है 1, मतलब यहाँ पे 1 पे डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे लिख दो डबल बॉन्ड है। फिर उसके बाद में 3 पे भी हमारा क्या है डबल बॉन्ड है। फिर उसके बाद में 1 2, ये 2 नंबर मैंने कहाँ से लिखा था, 1 2 3, अच्छा सॉरी, 1 के बाद में ये 3 पे भी है, 3 के बाद में हमारा क्या है 5 पे कुछ है, 5 पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट है और 6 पे भी हमारा सब्स्टिट्यूएंट है। तो देखो डबल बॉन्ड की जो नंबरिंग है, यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ रहा है, तो डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी हम ज्यादा देंगे, ठीक है। तो हमारी जो चलने की तरीका होगा वो हमारा यही होगा। कैसे चलें फिर हम कुछ इस तरीके से चलते हैं। हमने जो है यहाँ पे चुनाव किया किस तरह का कि ये हमारी सबसे अच्छी चेन है, ठीक है। तो यहाँ पर 6 पे आकर के ब्रोमो है, देखो 6 पे हमारा क्या है, 6 पे ब्रोमो है, 6 ब्रोमो। अब 5 पे क्या है, मैथ एथ प्रो, 5 पे हमारा क्या है, 5 पे है कॉमा ना लगा करके ये लगाएं, 5 पे है हमारा क्या प्रोपिल, प्रोपाइल। और फिर उसके बाद में हमारा ये कितने की चेन है 6 की, तो ये हो गया हमारा हेग्स। हेग्स के बाद में 1, हेग्स 1 कॉमा कॉमा कितने पर 3 पे, हेग्स 1 3 डाई इन। तो ये जो है हमारी
नेमिंग हुई। ठीक है, चलो और देखते हैं हम। अब मैंने जो है कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर लिया, यहां पर ये और एक इधर से बना दिया, एक कुछ इस तरीके से, और ठीक है, इसे और बड़ा कर लो। ठीक है, ये तो इसकी नेमिंग देखते हैं। तो सबसे पहले क्या हमें पता है, क्या पता है हमें, हमें ये पता है कि हमें जो नंबरिंग करनी है वो इस तरीके की करनी है कि डबल बॉन्ड हमारे पास में आ जाए। तो देखो मेरे हिसाब से या तो तुम इस तरीके से चलो 1 2 3 4 5 6। जब हम इस तरीके से चल रहे हैं तो 1 पे और 3 पे हमारा डबल बॉन्ड है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, 1 2 3 4 और ये हमारा 5 और ये हमारा 6। ठीक है, अब देखो इस तरीके से जब हम चल रहे हैं तो यहाँ पे 1, अगर मैं देखूं इस वाले तरीके से, इस वाले तरीके से 1 2 3 हमारा खाली जा रहा है, वर्ड रूट नहीं आ रहा, मतलब डबल बॉन्ड नहीं आ रहा है। ठीक है, और यहां से जब मैं चल रहा हूं तो 1 2, और अगर देखो सबसे अच्छा तरीका बच्चों कुछ इस जगह से चला गया। कैसे, अगर हम यहां पर देखो, इसे अगर हम 1 मानते हैं, 1 2, तो ये 3 पे आएंगे, 1 पे 2 पे, 2 पे हमारी दो चीजें कवर हो, 1 पे कवर होगा डबल बॉन्ड, 2 पे हमारी ये सब्स्टिट्यूएंट आ जाएगा, 3 पे हमारा क्या है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड काउंट हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं इससे चला तो 1 2 और 3 पे, यानी बात एक ही है, घूमेगी कहानी इसी जगह पर, है ना। तो हम ये मान लेते हैं कि हमने सबसे अच्छा इसे चला, यहां से शुरुआत की। तो अगर यहां से शुरू कर रहे हैं 1 2 3 4, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5 और ये जो आएगा ये 6 पे आएगा। अब बेटा अगर हमारी नंबरिंग जो है ऐसे रही तो कि 1 2 3 4 ये 5 पे ही काउंट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे लिए सबसे बढ़िया क्या है, सबसे बढ़िया ये है कि हम इस तरीके से नंबरिंग करें इसके। ठीक है, अब ये 2 वाला मेरी समझ में नहीं आया, ये क्या है, 1 2 और ये 3। तो 3 पे क्या है हमारा, सबसे पहले प्रोप, प्रोप किसके लिए, 3 कार्बन के लिए प्रोप, फिर उसके बाद में 2, फिर बेटा इन किसके लिए आया, ये डबल बॉन्ड के लिए इन, और ये क्योंकि वर्ड रूट नहीं है तो वाई। ठीक है, इनाइल। अब यहां पे क्या है 1 2 और ये 3, 3 से हमारा क्या हो गया प्रोपाइल। ठीक है, फिर उसके बाद में यहां 5 पे हमारा क्या हुआ, 5 पे अगर मैं देखूं तो 1 2 3 और ये 4। तो 5 पे जो है हमारा क्या हो रहा है ब्यूट, लेकिन ब्यूट के कौन सी जगह पर डबल बॉन्ड है, 1 2 3, तीसरे नंबर पे ब्यूट 2 ब्यूट 3 इनाइल। ठीक है, तो चलो हो गया ना काम आसान। अब बस हमें नेमिंग करनी है इसके। ठीक है, तो अब नेमिंग में हमें ये देखना है कि देखो प्रोप, प्रोप है, फिर यहाँ पे 2 है, तो यानी ये हमारा पहले आएगा, इसे हम इसके बाद में लिख सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हम लिखेंगे इसे। क्यों, क्योंकि यहाँ बी है, यहाँ पी है, यहाँ पे पी है, डिक्शनरी रूल के हिसाब से ये पहले, ये उसके बाद में, और ये सबसे पहले। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा बच्चों कि 5 पर 5 ब्यूट 3 इनाइल, ब्यूट 3 इनाइल, फिर उसके बाद में हमारा क्या रहा, हमारा 2 नंबर पे, यानी 2 पे हमें क्या लगा हुआ है प्रोप 2 इनाइल, और ये कौन से पे है 3 प्रोपिल, 3 प्रोपिल, और क्या हो गया हेग्स, हेग्स 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 1,3, हेग्स 1,3 डाई इन, ये हमारी नेमिंग हो गई। ठीक है, तो इसी तरीके से बच्चों और प्रैक्टिस कीजिए जितने ज्यादा हो सके। और आज से एक नई अनाउंसमेंट ये कि हम जो है कोशिश कर रहे हैं कि सॉल्यूशन चैप्टर यानी विलियन चैप्टर के भी हम नोट्स अपलोड करना शुरू करेंगे, ताकि आप लोगों का सिलेबस, आप लोगों का कोर्स टाइम पर हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।